तो क्या हालचाल क्लास 9 के निब्बा निब्बी और गिलहरा गिलहरियो। तो आपके भैया फिर से हाजिर हैं इस बार नया चैप्टर लेके सोशलिज्म यूरोप एंड द रशिया रेवोल्यूशन। इसको हम ऐसे कहानी नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कहानी पढ़ेंगे तो इतना घूम जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम इसको एज अ थ्योरी टाइप से लेकर चलना कि ये एक इवेंट था, इसमें ये हुआ, उसके बाद ख़त्म, दूसरा इवेंट चालू हो गया कोई दूसरा है। इससे ऐसे लेके चलोगे तो आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। नॉट अ कहानी टाइप। ओके, हम यूरोप पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशिया। तो पहले हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में रशिया रेवोल्यूशन, वो सोशलिज्म कैसे आया। ठीक है, तो यूरोप में तीन तरह के लोग थे। तरह के नहीं थे, सबसे पहले तो तीन सोच के लोग थे। तीन सोच के लोग थे। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ठीक है, इनके बीच का डिफ्रेंशिएशन भी हम यहाँ पे करते हैं कि ये सोच थी कैसी। सोशलिज्म भी एक सोच है, हैं? वैसे ही ये भी एक सोच थी। तो रेडिकल्स कौन होते हैं? तो रेडिकल्स वो लोग होते हैं, लिबरल्स बॉर्न टू बीइंग अ चेंज। जो लिबरल्स, रेडिकल्स कह रहा हूँ, लिबरल्स जो थे ना, वो चेंज चाहते थे। वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए। ठीक है, वो तो हर कोई चाहता है। दे डोंट लाइक किंग टू मच पावर। मतलब ये साफ साफ कहना चाहते हैं, ये इन्हें मोनार्ची पसंद नहीं थी। इन्हें मोनार्ची से नफरत थी। इन्हें अच्छा लगता था कि बहुत सारी पावर सिर्फ राजा के हाथ में। ये चाहते थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चाहते थे। पर ये इतने भी पीसफुली नहीं थे। ये चाहते थे कि सिर्फ हम वोट दें। वुमेन डज शुड नॉट हैव वोट। वुमेन कोई वोट ना दे, वुमेन को आज़ादी ना मिले, ये चाहते सिर्फ बाय। ठीक है, लिबरल चाहते थे चेंज आए। उन्हें मोनार्ची पसंद नहीं थी, उन्हें चाहिए थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो औरतों के लिए वे वोट नहीं मांगते थे। और वो चाहते थे कि सारे जो हैं रिलीजन्स जो हैं मिलजुल कर रहें। और ये सपोर्ट करते थे इंडस्ट्रियल को। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी ना, उन्हें सपोर्ट करते थे ये। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी सपोर्ट में थे। और ये सिर्फ यही सोचते थे कि भैया सिर्फ वोट कौन डाले, मैन वोट डालें, वुमेन वोट ना डालें। ठीक है। सेकेंड है रेडिकल्स। जो रेडिकल्स लोग क्या चाहते थे, वो वुमेन को सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि वुमेन भी वोट डालें, मैन के साथ वुमेन भी वोट डालें। ओपन टू चेंज इन द सोसाइटी। उन ओपन चेंज आना चाहिए, जल्दी चेंज आना चाहिए सोसाइटी में। गवर्नमेंट बने, ये चाहते हैं गवर्नमेंट बने। पर कैसे बने? गवर्नमेंट मेजॉरिटी पे बने, कोई भी उठा के ना आ जाए। मेजॉरिटी लोग आए गवर्नमेंट पे, जिन पे गवर्नमेंट बने। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो अगेंस्ट थे, सख्त अगेंस्ट थे। और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि सारी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में है, बाकी सब भिखमंगे हो गए। ठीक है, तो रेडिकल्स क्या थे, वो मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे गवर्नमेंट मेजॉरिटी पे बने। और वो ओपन जल्दी से चाहते थे कि जल्दी से चेंज आ जाए। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि किसी के हाथ में प्रॉपर्टी है, कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी अच्छा नहीं लगता। एंड कंजर्वेटिव शुड बी स्लोली। ये चाहते चेंज आए, आता रहेगा, अपने आप आता ही रहेगा चेंज, तो बैठे रहो तुम बस। ये यही चाहते थे बस। ओल्ड लोग होते हैं ना, आता रहेगा चेंज, तो बस ये वही चाहते थे। और ये चाहते थे लिबरल्स, ये ना अपोजिट थे एकदम से लिबरल और रेडिकल्स के। वो सब जो चेंज चाहते थे, गवर्नमेंट चाहते थे नहीं, मोनार्ची बहुत अच्छी है हमारी, मोनार्ची से हमें प्यार है, एकदम घूंघट में रहती है मोनार्ची, ऐसा समझ लो। और वो क्या चाहते थे, मोनार्ची चाहते थे। और ये रिस्पेक्ट, ओल्ड ट्रेडिशनल की रिस्पेक्ट करते थे कि हाँ भाई शुरू से ओल्ड है मोनार्ची, वो मोनार्ची चलती आ रही है, तो मोनार्ची को ही चलने दो, कौन सा हमारा कुछ जा रही है, ऐसा सोचते थे ये लोग। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था यूरोप में सोशली और इकोनॉमी बहुत, इंडस्ट्रियल सोशल इकोनॉमी बहुत अच्छे से यूरोप डेवलप्ड हो रहा था, है ना। फैक्ट वो क्या कहते हैं, रेलवेज़ बनने लगे, इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, इंडस्ट्री डेवलप्ड होने लगी, सिटीज़ बनने लगी नई नई, है ना। फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा, मैं कह रहा थ्योरी पढ़ेंगे तो हमने पढ़ा कि तीन लोगों की थ्योरी थी भैया, तीन लोग ऐसे ऐसे सोचते थे। अब पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री से क्या हुआ भैया, इंडस्ट्री से यूरोप में क्या क्या हुआ। इंडस्ट्री डेवलप हुई पहले, तो उससे क्या क्या होने लगा, इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या पड़ा।
चाइल्ड लेबर होने लगी। इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या पड़ा, चाइल्ड लेबर होने लगी, बच्चों को उठाया जाता और कहा कि भैया काम पे लगाओ इन बच्चों को। तो ठीक है, चाइल्ड लेबर होने लगी, बच्चों को काम पे लगाने लगे। फूड शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज कैसे होने लगी, देखो जो किसान थे अब वो भी जाके ना इंडस्ट्री में काम करने लगे पैसों के लिए, हैं किसानों की ज़मीन पर इंडस्ट्री बन गई, तो वजह से थोड़ी सी फूड की शॉर्टेज भी होने लग गई। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो ऐसा भर रहा था जैसे को पूछो मत ही। पॉल्यूशन तो बाप की कमाई है ना, इनकी वजह से भरे जा रहे थे, ऐसे समझ लो। वेट वर्किंग कंडीशन, ऐसे ही सड़ी हुई जगह पर है, ना सफाई होती वहाँ पर, ना कुछ होता, कचरा भी वहीं डालते हैं, ये भी काम भी वहीं हो रहा है, तो उस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई, क्योंकि वहाँ पर क्या कहते हैं, खेतों की जगह तो लोग इंडस्ट्री में काम करने आने लग गए। लोग सोचे शहर में इंडस्ट्री बन गई है, अब पता नहीं कैसी होंगी, चलो काम करने चलते हैं, बाहर पड़ जाते हैं काम करने, वहीं पर काम करने। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनसे जैसे कि 8-10 घंटे काम कराना, 20 घंटे काम कराना, ऐसे करके 16 घंटे काम कराना, ऐसा चलता था पहले। और काम कितने मिलते थे, बहुत कम वेजेस मिलते थे, पुअर वेजेस मिलते थे। तो ये था इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने यूरोप की सोच के बारे में पढ़ लिया कि 3 तरह की सोच के लोग थे, और हमने क्या पढ़ लिया, इंडस्ट्री आने लगी यूरोप में और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। आज है थर्ड थ्योरी पे, हम थ्योरी बाई थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। सोशलिज्म भी एक थ्योरी समझ लो, ठीक है। एक सोच थी, सोशलिज्म जो थी ना, एक सोच थी जो लोगों के बीच में बहुत तेज़ी से फैलने लगी। पर ये थी क्या, ये एक आइडिया था जो बेस था विहाइप पीपल इज इक्वल। ये एक आइडिया था, एक सोच थी कि भैया हर इंसान इक्वल है, हर एक इंसान क्या है, इक्वल है, और वह एंड द मनी एंड प्रॉपर्टी विल बी इक्वल डिवाइडेड। तो उनकी जो पैसे होने चाहिए, जो मनी और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो उन सब के बीच में इक्वल डिवाइड होनी चाहिए। हर एक इंसान है तो उसके पास, हर एक के पास जैसे 100 रुपये है तो 2 जने हैं, 2 जने हैं दुनिया में, 100 रुपये हैं तो 50 उसे मिलने चाहिए, 50 उसे मिलने चाहिए, ऐसे ही इक्वल लैंड और मनी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए 2 लोगों के बीच में, ऐसे कर पूरी हर लोग के बीच में, ठीक है, ऑल पीपल, ठीक है। ये क्या कहता था सोशलिज्म, कि सब एक हैं, सबके बीच में मनी और प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सोशलिस्ट, सोशलिज्म ही चलिए अभी थ्योरी। सोशलिस्ट किसे कहते थे, जो सोशलिज्म के पाथ को फॉलो करते थे। जैसे कि मैंने आज सुनी, ओहो हो, ये तो बहुत अच्छी सोच है, मैं सोशलिज्म बन जाता हूँ। जो सोच है ना वो कभी भी आ सकती है, कभी भी सोच चेंज हो सकती है। जैसे कोई आज रेडिकल है तो वो कल जाके कंजर्वेटिव भी बन सकता है और लिबरल्स भी बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, जो सोशलिज्म के पाथ को फॉलो करते थे, उन्हें सोशलिस्ट बोला जाता था, ठीक है। और सोशलिस्ट हमें पता है अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, वो बिल्कुल अगेंस्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी के, कि नहीं हमें ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हम इसके अगेंस्ट है, ख़त्म बात। अब आइडिया ऑफ सोशलिज्म, अभी सोशलिज्म ही चल रहा है, हमने भी 2-3 थ्योरी पढ़ ली हैं, हम तीसरी थ्योरी पर, हमने 2 थ्योरी पढ़ ली हैं, ठीक है। तीसरी थ्योरी क्या है, आइडिया ऑफ सोशलिज्म। तो इसमें क्या है, इसमें में 2 लोग आए, 5-4 लोग आए, सबके नाम नहीं है इसमें, बुक में जो मेन है वो हम बताएंगे, ठीक है। एक तो है रॉबर्ट हुगन और लुइस ब्लैक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुगन कौन थे, वो जो कहते थे, वो कहते थे कि लोगों को ना मतलब साथ में मिल के करना चाहिए सोशलिज्म के। सोशलिज्म फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा हो सकता है, सोशलिज्म बहुत डिफरेंट वर्जन हो सकता है फ्यूचर में जाके, हैं। और सबको ही सोशलिज्म होना चाहिए, इस तरह से ये कुछ मानते थे, ठीक है, ठीक है। ये और ये क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट इंक्रेज करे लोगों को, कि हम वो लोग गवर्नमेंट इंक्रेज करे लोगों को कि वो सोशलिज्म पे फॉलो करें, कैपिटलिज्म हटाएं और सोशलिज्म फॉलो करें, ठीक है। पर ये ऐसा नहीं चाहते थे, ये चाहते थे लोग खुद हो सकते हैं, ठीक है, खुद कर सकते हैं, कम्युनिज्म होना चाहिए लोगों के अंदर, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर, अपने आप हो जाएगा सब लोगों का, ठीक है। पर ये देखो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फालतू लोग हैं ना, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमारे पास इतना टाइम नहीं जो हम इनके ऊपर ध्यान दें, पेपर पास आ गए इनके ऊपर ध्यान देंगे, ध्यान तो इनके ऊपर देना है। आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच एंगल, जो भी है इनका नाम, ठीक है, अच्छे से स्पेलिंग याद कर लें, वैसे आएगी तो नहीं, मतलब आएगी, आ सकती, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, वो नहीं आएंगे सिर्फ पीछे वाले, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि सोसाइटी जो है ना वो कैपिटलिज्म है। ये कैपिटलिज्म क्या होता है, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, है ना, ये तुम्हें पता है क्या होता है
कैपिटलिज्म होता है जिनके पास में पैसा मनी होती है ना, उनको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म लोग कहते हैं जो होते हैं ना क्लर्जी और नोबेबिलिटी, हमने भी पिछले चैप्टर में पढ़ा है क्लर्जी नोबेबिलिटी और ऑथर लोग। तो जो क्लर्जी और नोबेबिलिटी है वो कैपिटलिज्म टाइप से होगा, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो, ठीक है। तो ये चाहते थे, ये जो थे ना, ये कहते थे कि जो हमारी सोसाइटी है ना वो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म लोग प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं हमसे काम करा के, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, हैं, तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। हमें कैपिटलिज्म के आगे आवाज़ उठानी पड़ेगी कलेक्ट होकर। ये तो प्रॉफिट कलेक्ट करके ले ही जाएंगे, ठीक है। अब ये ऑटोक्रेसी क्या है? ऑटोक्रेसी है द रूल बाय द किंग विद असॉल्ट पावर, बहुत ज़्यादा पावर के साथ। एक किंग है जो वो करता है, कहते हैं राजपाट करता है, वो भी बहुत सारी पावर के साथ, उसके पास ही सबसे ज़्यादा असॉल्ट पावर है, ठीक है। अभी हमने सोशलिज्म पढ़ लिया, हमारी सोशलिज्म थ्योरी ख़त्म हो गई। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी क्या है? तो देखो अभी हमने ऑटोक्रेसी पढ़ लिया, हाँ ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो लोग थे ये चाहते क्या थे, मतलब जो हमारे इंडस्ट्रियल वाले लोग थे वो चाहते क्या थे। सोशलिज्म पढ़ लिया। इंडस्ट्री वाले लोग हमारे जो चाहते थे वो चाहते थे उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह हो, उनसे कम काम कराया जाए, उनको ज़्यादा वेजेस दिए जाएँ, पैसे दिए जाएँ, उनको वोट देने का हक हो, उनकी कंडीशन अच्छी कर दी जाए, ठीक है। वोट देने का हक बेटा कि पहले ना लोगों को जो काम करते थे, गरीब लोग थे, उनको ना वोट देने का हक नहीं होता था, है ना। हमारे यहाँ तो है पर वहाँ पर ऐसे होता नहीं था, है ना, यूरोप में। तो ये किस में आएगा? ये इंडस्ट्रियल वाले में आएगा, इंडस्ट्रियल थ्योरी में आएगा ये भी। तो जर्मनी, तो ये सोशलिज्म में आएगा, ये सोशलिज्म थ्योरी में आएगा, ठीक है। जो जर्मनी था ना, जर्मनी क्या था, जर्मनी में भी बहुत सारी पार्टीज़ खुलने लगी। पार्टी खोलना इलीगल था, पार्टीज़ बनाना इलीगल था, फिर भी पार्टीज़ खुल रही थी। कैसी कैसी पार्टी खुलने लगी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीओ, और ब्रिटेन में भी एक पार्टी खुली लेबर पार्टी के नाम से, फ्रांस में भी एक पार्टी खुली सोशल पार्टी इन फ्रांस के नाम से, है ना। तो ये सब क्या थे? ये सब थे सोशलिज्म के लोग थे जो पार्टी अपने बनाए जाते थे। सोशलिज्म क्या थी? एक सोच थी जो कि फैलती ही जा रही थी। ओके, इतना समझ में आ गया। हमने अभी किसने बारे में पढ़ा? 3 लोगों के बारे में पढ़ा, कंजर्वेटिव, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ओहो, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, उसमें लोगों की क्या डिमांड थी, लोगों को क्या सहना पड़ा था, वो सब पढ़ा है ना। और हमने क्या पढ़ लिया? हमने सोशलिज्म के बारे में पढ़ा कि सोशलिज्म कैसी थ्योरी है। हमने एक ऑटोक्रेसी के बारे में पढ़ा जो कि एक डेफिनेशन है, ये थ्योरी में नहीं आएगी, ठीक है, वैसे ही। तो ये किसका पार्ट था? ये सोशलिज्म का पार्ट था। अब आया था नेक्स्ट पर। अब यहाँ से हम भूल जाते हैं सारी थ्योरी को। यूरोप इन वो सोशलिज्म इन यूरोप अब यहाँ से ख़त्म हुआ, ठीक है। अब आए थे द रशिया रेवोल्यूशन। नेक्स्ट थ्योरी हमारी द रशिया रेवोल्यूशन, ठीक है। तो रशिया रेवोल्यूशन किन 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 इवेंट से मिलकर बना है? ये क्वेश्चन आया था, आप क्या लिखोगे? अक्टूबर रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन एंड ब्लडी संडे, इन तीनों इवेंट को मिला के बनाता है हमारा रशिया रेवोल्यूशन। रशियन नहीं, रशिया रेवोल्यूशन। इन 1914 रशिया का एक राजा था, क्या नाम था भैया? जार निकोलस, टी साइलेंट है, जार निकोलस सेकंड। जार का मतलब होता है राज करने वाला, राजा, जार निकोलस सेकंड। तो जो हमारा वहाँ पर था ना, क्या कहते हैं, जो उनके रहते वहाँ पर तो बहुत सारे लोग रहते थे, मतलब जो रशिया में है ना बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे मुस्लिम, बुद्धिस्ट हैं, बहुत सारे लोग रहते थे। पर उसके मेन रशिया का कौन सा मेजॉरिटी रिलीजन था मेजॉरिटी वाला? रशिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रशिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बेटा नीचे। रशिया इकोनॉमी मेनली डिपेंड, रशिया की इकोनॉमी में 2 जगह डिपेंड थी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल। रशिया में पहले ना इंडस्ट्री थोड़ी कम हुआ करती थी, पर इंडस्ट्री थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। पहले एग्रीकल्चर ज़्यादा हुआ करता था रशिया में भी, हैं। तो अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं ज़रा। तो रशिया इकोनॉमी एंड सोसाइटी,
कैसी थी रशिया की सोसाइटी? 85% पॉपुलेशन फार्मर्स की थी, ठीक है। फ्यू फैक्ट्रीज थी, बहुत कम फैक्ट्रीज थी जो कि मैस्काव जैसी जगह पर होती थी, है ना। इन 1819, ये यहाँ से ना 19 है, से मोर फैक्ट्री स्टार्टेड। 1890 से ना वो फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गया, ज़्यादा फैक्ट्री बनना, ठीक है। इन फैक्ट्री वर्क है मोर प्रॉब्लम, फैक्ट्री वर्क से बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमने भी पढ़ा है। इंडस्ट्री होती हैं तो वो चिल्ड्रन लेबर, बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, हमने भी पढ़ा है ना। तो फैक्ट्री से तकलीफ़ें भी बहुत होती थी हैं। 1890 से फैक्ट्री होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक हम अभी रशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्लडी संडे, तो ब्लडी संडे क्या है? देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो लोगों ने क्या करा, राजा के पास जाकर ना, राजा के पास गए और क्या करा उन्होंने कि वो जो था राजा के जो बाहर महल था विंटर पैलेस, उसको विंटर पैलेस कहा जाता था, वहाँ पर जाके उन्होंने वो क्या कहते हैं राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया हैं। पर राजा ने क्या करा, ज़ार निकोलस ने करा कि भैया हाँ, ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया कि भैया ओपन फायरिंग मेरी तरफ से मार डालो, इन्हें मार डालो हैं। तो उसमें क्या हुआ, 100 वर्कर्स मर गए, 300 वर्कर्स घायल हो गए। कहाँ? विंटर पैलेस के। इसी एक्सीडेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे कहा जाता है, ठीक है। ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस दिन क्या था, संडे का दिन था, इसीलिए। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, 1905 रेवोल्यूशन, ठीक है। 1905 रेवोल्यूशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दोनों में से कोई सा नाम भी यूज़ हो सकता है या फिर टिक रख में आ सकता है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब तो जो ना मैंने बताया अभी, रशिया हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज बनाना इलीगल था, ठीक है। रशिया में भी इलीगल था बिफोर 1914, से पहले इलीगल था, ठीक है। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम 1914 की बात नहीं 95 की बात करें, तो अभी तो बहुत पीछे हैं अभी, है ना। तो देखो उस टाइम इलीगल था, तो 1819 में क्या हुआ, एक पार्टी बनी, वो रशिया सोसाइटी डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। नाम से पता चल रहा है कि ये वर्कर्स के लिए पार्टी बनी थी, है ना। ये मेनली किसके लिए, वर्कर के लिए बनी थी। ये कहाँ पर रहती थी? अर्बन एरिया में ज़्यादा एक्टिव रहती थी, ठीक है। सोशलिज्म रेवोल्यूशनर पार्टी, ये किस लिए बनी थी? ये बनी थी पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए। और ये रूरल एरिया में ज़्यादा वो रहती थी, क्या कहता है, एक्टिव। अब आप सोचोगे कि किसानों को पार्टी की क्या ज़रूरत है, वर्कर को तो पता चलता है भैया, अभी हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा है। पर क्या है ना, आपने भी पिछले चैप्टर में पढ़ा, जो किसान की ज़मीन थी वो किसने हड़प रखी थी? नोबेलिटी और क्लर्जी ने हड़प रखी थी। नोबेलिटी एंड क्लर्जी ने ज़मीन हड़प रखी थी, किसकी? किसानों की। फिर 1903 में क्या हुआ, रशिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी ना, वो दो भागों में बट गई। किसमें? बोल्शेविक्स एंड मैनसेविक्स, दो पार्टियों में बट गई, बोल्शेविक्स एंड मेलसेविक्स। तो हमें ज़्यादा तक हमें इसमें बोल्शेविक्स के बारे में पढ़ना है, मैनसेविक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो बोल्शेविक जो चाहते थे, वो चाहते थे कम लोग आए, डिसिप्लिन रहे हमारी जगह, हम कम लोगों को लेंगे, अच्छे वाले लोगों को लेंगे। पर मेनस्ट्रीम कहते हैं सबके लिए जगह खोलिए, जिसे आना है वो आ जाओ, ठीक है। पर दोनों के लीडर का नाम ये रहा, एक का नाम था लेनिन और एक का नाम खुद पढ़ लेना, पर इसका नाम आएगा नहीं। इसको मेन याद रखना है, किसको? इसको याद रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पार्लियामेंट क्या थी? इलेक्ट्रिक पार्लियामेंट थी डूमा। डूमा क्या थी? इलेक्ट्रिक पार्लियामेंट थी। रशिया के पार्लियामेंट को हम डूमा कहते हैं। तो अब देखो भैया, अब जो पार्टी बनी तो उसने क्या करा कि उन्होंने राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करा। तो राजा को लगा भैया मुझे थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, मुझे डूमा बना देनी चाहिए लोगों के कहने पे। तो राजा ने कहा चलो डूमा बना देते, इलेक्ट्रिक पार्लियामेंट बना देते जो क्रिश्चियन लेगी। पर राजा को पसंद नहीं था कि उसकी पावर कम हो, तो उसने क्या करा, पहली डूमा को 75 डेज में ही सस्पेंड कर दिया। फिर 3 महीने बाद एक और डूमा बनी, सेकंड डूमा, उसे भी उसने डिसमिस कर दिया। फिर थर्ड, उसने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लोग चल रहे थे, उसने कहा थर्ड डूमा बनाते हैं। पर उसने क्या करा,
उसने वोटिंग राइट्स में थोड़े चेंजेस कर दिए। उसने उसी डूमा में सिर्फ उन लोगों को रखा जो कंजर्वेटिव थे, सिर्फ कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव में पता है कैसे लोग थे? जो चाहते ही नहीं थे चेंज है, जिन्हें मोनार्ची पसंद थी, है ना, वही थे कंजर्वेटिव। फरवरी रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन क्या हुआ? तो जो थे ना, फूड की शॉर्टेज होने लगी। अभी पता चला राजा जो कर रहा था ना, वो फूड की शॉर्टेज होने लगी, तो वर्कर्स ने स्ट्राइक पे आना शुरू कर दिया। सोल्जर्स इस बार भी राजा ने यही कहा कि भाई हमला कर दो, पर इस बार सोल्जर्स ने भी मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे हमला वमला, है ना। लोगों ने स्ट्राइक पे आना शुरू कर दिया है। तो राजा को किसी ने सलाह दी और राजा वहाँ से भाग गया। जार निकोलस भाग गया कि उसको और कोई काम नहीं बचा था, है ना। भाग गया वो। तो अभी क्या हुआ? अब वो भाग गया तो भागने तो भैया फिर क्या हुआ? फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। अब मोनार्ची तो भैया गिर गई पूरी तरह से फरवरी में। और क्या बन गई? प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन थी? कुछ अमीर अमीर लोग मिलकर बने थे प्रोविजनल गवर्नमेंट। कुछ अमीर लोग मिलकर बन गए थे प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, यही होता था, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है। अब फिर जो कहते हैं, फिर अचानक से एंट्री हुई भैया लिल्टन की। लिल्टन कौन था भैया? डेमोक्रेटिक वो बोल्शेविक्स का लीडर। तो लिल्टन ने क्या, लिल्टन की ना, ये लिल्टन ने कोई डिमांड रखी। लिल्टन ने कहा मैं कोई डिमांड रखता हूँ, हैं, पर उसी डिमांड को हम अप्रैल थीसिस कहते हैं। इस नाम से जरूर आएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज अप्रैल थीसिस। आ सकता है, तो याद रखना। थ्री डिमांड ऑफ लिल्टन इस कॉल्ड अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस। उसने क्या करा? वो वापस आया, उसने कुछ डिमांड रखी भैया, जिसे हम अप्रैल थीसिस भी कहते हैं। क्या डिमांड थी? उसने कहा कि भैया पहले तो वर्ल्ड वॉर को बंद कर दो, ख़त्म कर दो यहीं पे। ठीक है। दूसरों ने कहा कि जो हमारे किसान हैं और जो क्लर्जी और नोबेबिलिटी ने ज़मीन हड़प रखी है उनको वापस कर दो। तीसरा क्या कहा? उसने कहा कि सारी बैंक को नेशनलाइज कर दो। ठीक है। फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट? क्योंकि जो थी ना, वो किस में लड़ाई हुई थी? इस बार हो रही थी लिल्टन में, बोल्शेविक्स में और प्रोविजनल गवर्नमेंट में, जो कि बात नहीं मानी थी। ठीक है। तो जब अब कॉन्फ्रेंसिंग हुई बिटवीन लिल्टन में और क्या कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट में, इनमें लड़ाई हुई। वाई नाइट फॉल सिटी। तो ये जहाँ पर लड़े, इन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट करा 24 अक्टूबर को, है ना। नाइट फॉल भी हुआ, वो वाला नाइट फॉल नहीं, पागलो, है ना। शांति से, शांति रखिए, शांति रखिए। तो देखो उन्होंने क्या करा, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल्शेविक्स ने जो लड़ाई करी उसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं, साफ सीधी बात है। ठीक है। ठीक है। फरवरी रेवोल्यूशन जो राजा और लोगों ने करा था, वर्कर्स ने जो करा था, उस हम क्या कहते हैं, अभी लास्ट में समराइज़ कर दूंगा। ठीक है। जो हमारा जो लिल्टन था और जो हमारी बोल्शेविक्स पार्टी थी, उसके तो बहुत चाहने वाले थे, क्योंकि वो किसके ऊपर थी? सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड थी। फिर लड़ाई हुई, इसी लड़ाई को हम अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। तो कौन जीता भैया? अवश्य बोल्शेविक जीत गए और प्रोविजनल गवर्नमेंट हार गई, क्योंकि उसमें कौन थे भैया? अमीर लोग थे। तो अब फ़ायदा क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए अक्टूबर रेवोल्यूशन से? ये क्वेश्चन आ जाता है मेनली। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत कुछ चेंजेस हुए थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी हट गई, बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया गया, है ना। लैंड उसने लिल्टन ने कह दिया कि जाओ भागो यहाँ से, नोबेलिटी और क्लर्जी से अपना लैंड छीन लो, अपनी ज़मीन छीन लो, है ना। ऑटोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया, है ना। और बहुत सारे हुए। सिविल वॉर, बिगनिंग ऑफ सिविल वॉर, रशिया में सिविल वॉर्स होने लग गई। और सिविल वॉर्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे हम आगे। 1/3 एक ही पार्टीज बनने लगी रशिया में। रशिया कम्युनिस्ट पार्टी, ओनली द पार्टी। रशिया के पहले से पहले कोई पार्टी नहीं थी, यही पार्टी थी। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने लगे, ये सब चेंजेस हैं। अब मैं एक एक सुल्तान बैठ गया ना, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। आप अच्छे से याद कर लेना। तो सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर जो होती है ना, वो कुछ लोगों के बीच में होती है। मतलब कि सिविल वॉर होती है, एक कंट्री के कुछ लोग जब लड़ रहे होते हैं तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। जैसे एक ही कंट्री में कुछ जने के लोग लड़ रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिविल वॉर कहते हैं। अब कैसे कहते हैं अभी देख लेते हैं।
तो सिविल वॉर में ना 3 जने थे। रेड, कौन थे भैया? वॉल्शेविक्स। रेड वॉल्शेविक्स, ग्रीन किसान, और वाइट कंजर्वेटिव्स, क्या कहते हैं, जार के सपोर्टर्स, जार के सपोर्टर्स। ठीक है, रेड थे वॉल्शेविक्स, ग्रीन थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, और वाइट थे जार के सपोर्टर्स। ठीक है, जो चाहते थे कि जार वापस आ जाए। तो इनके बीच में लड़ाई हो रही थी। अच्छा, हो रही थी भैया। कौन जीता होगा? ऑफकोर्स कौन जीता भैया? बोल्शेविक्स जीत गया, वॉल्शेविक्स जीत गया। तो देखो सिविल वॉर में खूब ना, जो वाइट और ग्रीन थे, जो वाइट और ग्रीन जो थे ना, इनको बाहर के देश भी क्या कर रहे थे? हेल्प कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे भैया बाहर के देश से हेल्प? अब वो नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ पर भी सोशलिज्म आए और ऐसे राजा के साथ लड़ाई हो, कभी फ्यूचर में उनके साथ ऐसा ना हो। इस वजह से वो वाइट और ग्रीन को क्या कर रहे थे? हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो अब बताओ उससे क्या हुआ भैया? फिर जो हुआ ना, क्या कहते हैं, उससे कहा चलो कुछ कर देते हैं। तो लिल्डन ने क्या करा? कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट करा दी, लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। उसने एक 5 ईयर्स का प्लान बनाया कि उसमें क्या क्या डेवलप्ड करेगा, है ना। उसने सोचा कि मैं कुछ करूँगा, है ना। और उसने क्या करा? फूड ग्रेन्स के प्राइजेस फिक्स कर दिए, फैक्ट्रीज डेवलप करवा दी, है ना, बहुत सारी चीज़ें करी उसने। ठीक है, मैंने बताया कि उसने 5 साल में हम कितना डेवलप करेंगे, इस वजह से उसने एक प्लान बनाया था। कौन? लिल्डन, वॉल्शेविक्स का, है ना। तो उसने क्या करा? गवर्नमेंट के साथ मिलकर, 1 मिनट, एक चीज़ तो रह गई कि सिविल वॉर की नौबत क्यों आई। देखो ऐसा हुआ कि जब वो बौखला गया, क्या कहते हैं, लेलन जो था ना, जीत गया था प्रोविजनल गवर्नमेंट से। तो उसने क्या कहा कि वोटिंग करवाई, पर वोटिंग में वो हार गया। तो उसने कहा अब कोई दूसरी पार्टी नहीं आएगी, अब मैं ही रहूँगा, बस बस मैं ही रहूँगा और कोई दूसरी पार्टी नहीं आएगी। इसी वजह से इसी वजह से सब लोग उससे नफरत थे, और इस वजह से लड़ाई हुई उनके बीच में, सिविल वॉर हुई उनके बीच में। ठीक है ना। तो उसने सोचा कि 1 साल में कितनी डेवलप करेंगे हम, उसके लिए हैं। फिर क्या हुआ? वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इससे पहले क्या हो गया? लेलन की डेथ हो गई, मर गया। फिर क्या है? स्टेलिन आ गया। स्टेलिन ने क्या था? इमरजेंसी लगा दी। मतलब उसे पता था प्राइस फिक्स है, तो वो लोग ना, सरकार, फूड की शॉर्टेज होने लग गई थी। इसे पता था कि फार्मर्स ना बेचेंगे नहीं अपने फूड्स। तो उसने इमरजेंसी लगा दी। और क्या करा? जो रिच फार्मर्स थे, हैं, उनसे, उनके पास जा, उन्होंने सरकार उसको वो क्या कहते हैं, अपनी जनता भेजे कि जाओ उनसे लेके आओ, उनसे वो क्या कहते हैं, मनी लेके आओ, वो क्या कहते हैं, अनाज लेके आओ। तो रिच जो फार्मर्स थे उनको हम कुल्लक कहते थे, कुल्लक कहते थे। ठीक है, रिच फार्मर्स को हम क्या कहते थे? कुल्लक कहते थे। तो उस लिलर ने क्या करा? इसने कहा कि भैया इसने फूड शॉर्टेज हो गई, तो गवर्नमेंट तो पहले ही फिक्स प्राइस करके गई थी, हैं। पर इसने क्या करा भैया? इसने कहा कि भैया फूड तो हमें ही बेचना पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी हो जाए, हैं। तो ये फार्मर्स के यहाँ जाते हैं, उनसे फूड निकलवाते हैं। उसने क्या कहा? उसने इन सबको हटाने के लिए एक प्रोग्राम भी बनाया, कलेक्टिव प्रोग्राम। इसमें क्या ऐसा करता था कि उन सबके लैंड लेके कलेक्टिव फार्मिंग करवाता था, हैं। उन सबको मिलजुल कर फार्मिंग करवाता था, उन लोगों से उन पर प्रेशर डालता था कि सब मिलके फार्मिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे तो वो उसे जेल में डाल देता था, काम करने के लिए कहीं और भेज देता था। ऐसे चलता था। ठीक है, बस यहीं पे ख़त्म। आते हम नेक्स्ट टॉपिक पर, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, द रशिया रेवोल्यूशन एंड USSR। कुछ नहीं था ये। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलता है कि जो वॉल सर्विस और मैन सर्विस, जो वॉल सर्विस की, वो करके क्या गए? उन्होंने क्या करा? उन्होंने कई सारी पार्टीज़ बनवाई, स्कूल खुलवाए, जहाँ पर क्या पढ़ाने जाने लगा? सोशलिज्म पढ़ाया जाता था, हैं। वहाँ पर सोशलिज्म पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। बहुत सारी पार्टीज़ बनी सोशलिज्म के ऊपर, और बहुत सारे वो क्या कहते हैं, लोग सोशलिज्म से प्रेरित हुए। उन्होंने कई सारे वो भी क्या कहते हैं, वहाँ पर लोगों को बुलाया, लेक्चर दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसकी PDF आपको नीचे मिलेगी। रुको, अब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि भैया क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों क्यों हुआ, किसने कराया, क्यों कराया, किसके जे में आग लग रही थी जो ऐसा हो गया। ठीक है, अब करते हैं अभी, रुको ज़रा। तो सबसे पहले अक्टूबर
अक्टूबर, फेब एंड सन। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन क्यों हुआ? वो हुआ था बोल्शेविक्स इनटू गवर्नमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिखोगे किस किस के बीच में हुआ था और क्यों हुआ था, और बाद में इसमें सब इन्वॉल्व हो गए थे। फरवरी में फरवरी रेवोल्यूशन क्यों हुआ? अभी हमने पढ़ा है। फरवरी रेवोल्यूशन क्यों हुआ? वो हुआ था ज़ार निकोलस को हटाने के लिए। फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था किंग वर्सेस प्यूपल्स, रैंडम प्यूपल वर्कर्स। ठीक है, ये रहा क्या कहते हैं, फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था, इनके बीच में प्यूपल्स, वर्कर्स, फार्मर्स, इसमें क्या हुआ था, राजा वर्सेस वर्कर्स। ठीक है, ये राजा है किंग। ओके, थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।